हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। कारक मतलब कि केस बोलते हैं, है ना। पहले जानते हैं कारक, हिंदी व्याकरण के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण क्या होती है पता है? व्याकरण जिसे हम शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सीखते हैं, है ना। बोल सकते हैं कि व्याकरण एक शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना या शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखलाता है। उन्हें क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं ना। तो आज हम सीखेंगे व्याकरण का एक चैप्टर जो है कारक के बारे में, है ना। संज्ञा या सर्वनाम के होता क्या है, अगर बात करें कि कारक क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है, उसका अर्थ जो है किसी और से जुड़ता है, किसी वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हीं को कारक कहते हैं। जैसे कि राम रावण मारा, क्या शुद्ध है? नहीं। राम रावण मारा ये वाक्य हमारा अशुद्ध है। क्या है? राम रावण मारा ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध कैसे होगा? तो करना क्या होगा? राम ने रावण को मारा। यहाँ पे करते क्या है, दो चिन्ह जोड़ा जाता है, ने और को जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा ये वाक्य शुद्ध हो जाता है। राम ने रावण को मारा, है ना। वह हंसा, ये शुद्ध है ना। वह क्या बोल सकते हैं कि मुझ हंसा, तो क्या हो रहा है, कुछ मीनिंग इसका क्या है, अधूरा सा लगता है ना। तो बोलेंगे क्या, मान लो वही बोलेगा वह मुझ पर हंसा, तो ये हमारा क्या पर लगा दिए, तो ये वाक्य हमारा क्या हो गया, शुद्ध हो गया। बात समझे? तो क्या है कारक, क्या होता है? कारक वो शब्द है जो करता क्या है, संज्ञा सर्वनाम ही होता है। ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ता है। ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, नोट करो यहाँ पे। विद्यार्थी कलम से पत्र लिखता है, तो यहाँ पे क्या है, से जो है, यहाँ पे क्या हमारा से जो है बता क्या रहा है, क्या कि इसके द्वारा विद्यार्थी लिखता किससे है, कलम से इसका क्या है, पत्र लिखता है। पहाड़ से पत्थर गिरे, है ना। यहाँ लिखा जाता है अगर इसको नहीं रहता से, तो क्या बोलते हैं, पहाड़ पत्थर गिरे, क्या शुद्ध था? नहीं। यहाँ पे क्या है, पहाड़ से जोड़ दिए इसमें, तो क्या हो गया हमारे ये शुद्ध हो गया, है ना। तो से मतलब क्या दिखा रहा है, अलग होने की बात बता रहा है। यहाँ पे से क्या हो रहा है, अलग अलगाव के बारे में बात कर रहा है ना। अब देखते हैं इसका कुछ चिन्ह होता है, जैसे कि यहाँ जोड़ रहे ना, कहीं पे हम लोग ने जोड़ रहे हैं, कहीं पे को जोड़ रहे हैं, कहीं पे से जोड़ रहे हैं, कहीं पर जोड़ रहे हैं, कहीं पे कहा के की जोड़ेंगे तो हमारा कारक शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं इसके बारे में। अब जब जोड़ते हैं, मान के जोड़ रहे हैं, राम ने रावण को मारा में हम ने जोड़े थे और को जोड़े थे, वो दोनों क्या था, उसे परिसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिसर्ग कहते हैं। उन्हीं को परिसर्ग, परसर्ग या तो क्या, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, बहुत सारा नाम दिया गया उनको। क्या बोलते हैं उनको? कारक चिन्ह, परसर्ग, परिसर्ग और विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है ना। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कारक के साथ उसका विभक्ति भी दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला क्या होता है, पहला कारक का भेद जो होता है वो कर्ता कारक। पहला भेद कौन सा होता है? कर्ता कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है ना। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, शांति ने नाश्ता किया, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे जो ने लगा रहे हैं ना, ये ने क्या है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ना। और कर्ता क्या होता है पता है तुमको? जो काम करता है। कर्ता क्या होता है? जो काम करता है। देखो लिखा ना, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से क्या करने वाले का बोध होता है, कार्य के करने वाले का बोध होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, है ना। जैसे बालक क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? काम कर रहा है बालक। तो बालक क्या हो गया? बालक हो गया हमारा कर्ता कारक, कर्ता हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बालक ने बॉल क्या गेंद को मारी, तो क्या हुआ, यहाँ पे ने क्या हो जाता, उसका चिन्ह हो जाता, है ना। तो लिखता है कि दूसरा क्या है, कर्म कारक। दूसरा क्या होता है? कर्म कारक। जैसे राम ने किसको मारा था? रावण को मारा था। किसको मारा? रावण को। तो यहाँ पे क्या हो गया, को क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म कारक हो जाता है। क्या हो गया तुम्हारा? को हमारा क्या हो गया, कर्म कारक का व्यक्ति चिन्ह क्या होता है? को, है ना। लिखा है ऋतिक ने राम को पढ़ाया। क्या हो गया? ऋतिक ने राम को पढ़ाया। तो यहाँ पे को क्या है,
कर्म कारक हो जाता है ना। बात करते हैं करण कारक। तीसरा क्या है? करण कारक, है ना। मतलब यहाँ पे जान लो तुम, करण मतलब क्या होता है? कोई उपकरण मान लो, जैसे हम लिख रहे हैं पेंसिल से, एक हमारा क्या हो गया? उपकरण हो गया, है ना। सब्जी काटती है कोई चाकू से, तो चाकू क्या हो गया? चाकू हमारा हो जाएगा उपकरण हो जाएगा, है ना। राम ने रावण को किससे मारा था? राम ने रावण को तीर से मारा, धनुष हाथ में पकड़े थे ना, तीर से मारे, तो क्या हो गया? तीर क्या हो गया? एक क्या हो गया? उपकरण हो गया जिससे मारे थे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, उपकरण की बात करते हैं ना, उसी को बोलते हैं करण, मतलब औजार मान लो तुम, है ना। तो क्या तुम्हारा करण मतलब क्या है? से या के द्वारा। क्या था इसका चिन्ह? क्या होता है? से, है ना। कर्ण का चिन्ह जो होता है हमारे पास, उससे होता है या तो के द्वारा होता है। एग्जाम्पल देख लो, नीति ने पेंसिल से चित्र बनाया। किससे चित्र बनाया? पेंसिल से। पेंसिल से, है ना। या तो किसके, हाँ बोल सकते हैं, और क्या? नीति ने पेंसिल के द्वारा चित्र बनाया। दोनों चीजें का मीनिंग जो होगा ना, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। नीति ने पेंसिल से चित्र बनाया या नीति ने पेंसिल के द्वारा चित्र बनाया। चौथा बात करते हैं संप्रदान। देखो वर्ड में छिपा हुआ है प्रदान करने की बात। क्या है? शब्द में छिपा हुआ है किसी को प्रदान करना है ना, मतलब किसी को देना है। मतलब कुछ लाया, किसके लिए, है ना। क्या? तेरे लिए, है ना। तो क्या तुम्हारा संप्रदान मतलब किसके लिए, है ना। के लिए उसका चिन्ह क्या होता है? किसके लिए, है ना। के लिए को उसका चिन्ह होता है। भावना ने रोहन के लिए मिठाई बनाई, तलाई, जो भी तुम्हारा हो। भावना ने रोहन के लिए मिठाई लाई, है ना। तो इस तरह क्या होगा तुम्हारा? के लिए है या तो को। सीता ने रमेश को फूल दी। सीता ने रमेश को तो फूल किसके लिए लाई थी? रमेश के लिए, है ना। तो अच्छा, के लिए लगाओ चाहे क्यों को लगाओ, दोनों क्या होगा? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। का चिन्ह क्या होता है इसका? के लिए या तो कोष का विभक्ति चिन्ह हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट, अपदान कारक। अपादान कारक, है ना। यहाँ पे नाम में लिखा हुआ आपदा, है ना। उसको मान लो कि आपदा, याद कैसे करेंगे इसको? मान लो उसमें आपदा आ गया, उससे अलग होने की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? उसको अलग होने की बात करेंगे। लिखा भी है, देखो चिन्ह क्या होता है? से। किस अर्थ में होता है तुम्हारा इसका? अलग, है ना। इसका जो होता है ना, यहाँ जो प्रयोग करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ भी था ना से, करण में से था और यहाँ भी से है, तो दोनों इसका मीनिंग अलग होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? अलग, अलगाव के क्षेत्र में इसका मीनिंग क्या होता है? अपदान कारक का जो से चिन्ह होता है, अलगाव के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, विच से फल पक्का, पका फल तोड़ लो। तो जो फल क्या है यहाँ पे, करना क्या हमको? फल को अलग करना, किससे? पेड़ से। पेड़ से, है ना। यहाँ पर दिया था ना, यहाँ पे क्या था? पहाड़ से पत्थर गिरे, पहाड़ से पत्थर गिरे। तो यहाँ पे इससे क्या है? बता रहा है कि पहाड़ से पत्थर अलग होकर गिर रहे हैं, समझे। तो क्या था तुम्हारा? ये क्या है? अपदान मतलब कि से अलग होना की बात करता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं संबंध। ये क्या किसी देता लेता नहीं है, इसमें क्या तुम्हारा किसी से लेता लेता क्या है? यहाँ भी चिन्ह क्या है? का, के, की, र, रे, री। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्या करता है? लेन देन की बात इसमें नहीं करता है। किसी को देना नहीं है, किसी से लेना नहीं है, बस क्या है? बताना है कि उसका है। जैसे कि, है ना, विकास मोना का भाई है। क्या है? विकास मोना का भाई है। इसमें क्या हो गया? ये क्या बता रहा है? का संबंध जोड़ रहा है। क्या कर रहा है तुम्हारे? का इसमें संबंध जोड़ रहा है, बता रहा है कि मोना किसका भाई है? विकास का। मोना विकास का भाई है ना। या पेंसिल उसका है ना। या कलम मेरा है, समझे ना। ये क्या है? उन लोगों का है, तो का लगा रहे, की लगा रहे, मतलब सब लगा रहे तुम्हारा। उसमें भी क्या तुम्हारा डायरेक्टली बोलेंगे, लेकिन क्या उसमें जुड़ रहा है? ये राधा का, उसका, उसकी, इसमें जोड़ा जा रहा है, तो है ना। तो जो संबंध जोड़ता है ना, उन्हें बोलते हैं संबंध कारक। उनका चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, सब क्या होता है? क्या होता है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकरण, मतलब कि अधिकार मान लो, अधिकार जैसा कुछ क्षेत्र पर, मतलब कि क्षेत्र तक बात करते हैं। तो क्या है? में पर, है ना। निशांत के घर में चहल पहल है ना। मतलब कि कहाँ पे क्या है बोलते हैं? कहाँ पर चहल पहल है? निशांत के घर में या निशांत के घर पर चहल पहल है। मतलब किस क्षेत्र में बोलेंगे? उसके क्षेत्र में, है ना।
तो जहाँ पे इस क्षेत्र के बारे में बात करता है, जहाँ अधिकार थोड़ा बोल सकते हैं, क्या है जहाँ पे उसके क्या अधिकार के रूप में यूज करते हैं, उसे बोलते हैं अधिकरण कारक बोला जाता है। इसका चिन्ह जो होता है में पर होता है ना। यहाँ पर ले लो, निशांत के घर में चहल पहल है ना, उसके घर पर सगाई है ना, क्या बोल सकते हैं इसकी, मेरे दोस्त के घर पर क्या 5 फरवरी को पार्टी है। तो क्या पर लगा रहे हैं चाहे से लगा रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा अधिकरण बता रहा है ना। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक जो होता है वो क्या होता है, किसी को पुकारने की बात करते हैं, किसी को पुकारने की बात होता है। मेरे लिए क्या होता है, हे अरे सुनते हैं जी, सब क्या हो गया, किसी पुकारते हैं ना। तो कैसे पुकारते हैं, अरे है ना। हम क्या होता है, बहुत लोग क्या बोलता है, हो बोलता है खोटा में, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या है, हे अरे है ना, हो अहो भाग हमारे तुम यहाँ पधारे। तो क्या होगा तुम्हारा, जो किसी को पुकारना होगा ना, तो क्या करते हैं, किसी संबोधन कर रहे हैं, किसी पुकार रहे होते हैं, तुम हे अरे सब यूज करते हैं। अरे संजय तुम अमरनाथ की यात्रा कर आ गए, अरे रंजीत तुम जाएगा मथुरा क्या। ये सब क्या होगा तुम्हारा, पुकारना हो, हे राम क्या कर गए। तो क्या होगा तुम्हारा, जहां किसी को पुकारने की बात आती है उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक बोलते हैं। वहां पे हम लोग हे अरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है।